वेलकम टू चैप्टर नंबर 10 कैलेंडर फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। इसके पहले हमने चैप्टर 9 में देखा कि रॉबिन्सन उस आइलैंड पर जहाँ पर वो फंस गया था उधर एक बहुत अच्छा टेंट बनाता है जहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को सुरक्षित करके रख लेता है। और उसका जो टेंट होता है वो हिल साइड से होता है ताकि उसका टेंट वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अब देखते हैं वो आगे क्या करता है और कौन से उसके दिमाग में आइडियाज़ है जो वो एग्जीक्यूट करता है। लेट्स बिगिन। When the tents are finished, वो टेंट बनकर ख़त्म होता है। I start to make a cave at the bottom of the hill। तो जिस हिल साइड पर उसने अपना टेंट बनाया था उसमें वो होल करके एक गुफा बनाने लगता है। I want to use the cave for food। वो कहता है कि मुझे खाना रखने के लिए इस गुफा की ज़रूरत है। I bring stones and earth from the cave to the fence। और गुफा को खोदने से उसके पास में जो भी पत्थर होते हैं और जो मिट्टी निकलती है वो फेंस पर ले आता हूँ। I make a terrace on the inside of the fence। वो फेंस के नीचे एक चबूतरा बना देता है स्टोन्स और मिट्टी से। I still work on the cave when a storm comes one day। एक दिन एक स्टॉर्म आता है और तब भी मैं उस गुफा के ऊपर काम करता रहता हूँ। I see lightning during the storm। और जब तूफान आता है तो बिजली भी चमकती है, वो मैं देखता हूँ। I think that lightning can hit my boxes with gunpowder। और मुझे ऐसा लगता है कि गन पाउडर जो मेरे पास में है बिजली गिरने से कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। द एक्सप्लोजन कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और अगर ऐसा होता है तो सब कुछ तबाह हो सकता है। द एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो किल मी। और इसमें मेरी जान भी जा सकती है। आई एम स्कैर्ड। तो मुझे डर लगता है। आई नीड टू मेक अ चेंज। तो मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। आफ्टर द स्टॉर्म आई ओपन द बॉक्सेस विद गन पाउडर। फिर मैं गन पाउडर जिन बॉक्सेस के अंदर होता है उनको खोलता हूँ। आई पुट द गन पाउडर इन स्मॉलर बॉक्सेस। और छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसमें वो गन पाउडर को रख देता हूँ। और मेरे पास में जो बैग्स होते हैं उसमें भी मैं गन पाउडर को छिपा देता हूँ। आई हाइड द बॉक्सेस एंड बैग्स इन द रॉक्स। अब जो चट्टानें होती हैं जिसमें मैंने स्पेस बनाया था उसमें अपना गन पाउडर बॉक्सेस में और बैग्स में भर कर रख देता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ गन पाउडर। मेरे पास में पर्याप्त बहुत सारा इनफैक्ट गन पाउडर है। सो दिस टेक्स 3 days। और इसको छुपाने में 3 दिन लग जाते हैं क्योंकि गन पाउडर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। आई ऑल्सो हंट एवरी डे। और मैं डेली शिकार भी करता हूँ। इट इज़ अ ब्रेक फ्रॉम द हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उससे मुझे थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है। एंड आई ऑल्सो नीड सम मीट। और मुझे कुछ खाने की ज़रूरत भी तो है, इसीलिए मुझे मीट की भी ज़रूरत है। तो वो मुझे शिकार से मिलता है। व्हेन आई हंट, जब मैं शिकार करता हूँ, आई ऑल्सो स्टार्ट टू नो द आइलैंड मोर। तो मेरे पास में एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं इस आइलैंड को बहुत अच्छे से जान पाऊँ। आई डिस्कवर सम गोट्स। मुझे कुछ बकरियाँ मिलती हैं। आई हंट देम। मैं उनका शिकार करता हूँ। नाउ आई हैव इनफ मीट। अब तो मेरे पास में बहुत सारा मीट है। आई एम सैड समटाइम। कभी कभार मुझे उदासी महसूस होती है। आई थिंक अबाउट माई वाइफ। आई मिस हर वेरी मच। मुझे अपनी वाइफ की याद आती है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ यहाँ पर। आई थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स इन ब्राज़ील। मैं अपने दोस्तों को जो ब्राज़ील से थे उनको मिस करता हूँ। आई थिंक अबाउट माई पेरेंट्स। और मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत मिस करता हूँ। आई नो दैट ट्रैवलिंग बाय द सी कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। अब जैसा कि मेरे पेरेंट्स मेरे को कहते थे कि समुद्री लाइफ में, समुद्री ट्रैवल में काफ़ी ख़तरा होता है, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन हाँ, अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि समुद्र की जो यात्रा है वो तुम्हारी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। ट्रैवलिंग कैन बी ग्रेट। ट्रैवलिंग बहुत अच्छी भी हो सकती है बट ट्रैवलिंग कैन बी हॉरिबल टू। लेकिन वो हॉरिबल भी हो सकती है जैसे कि मेरे लिए हो चुकी है। आई नो दैट माई फ्रेंड्स फ्रॉम द शिप आर डेड। मुझे पता है कि मेरे साथ में जो मेरे फ्रेंड्स शिप पर आए थे वो सब मर चुके हैं। आई नो दैट आई एम द ओनली पर्सन अलाइव। और मुझे ये भी पता है कि मैं ही केवल अकेला हूँ जो जिंदा हूँ। आई एम लकी। मैं बहुत लकी हूँ। आई एम ऑल्सो लकी बिकॉज आई हैव ऑल थिंग्स लाइक फूड, गन्स, क्लोथ्स। और मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास में ज़रूरत का सारा सामान है। जैसे मेरे पास में खाना है, प्रोटेक्शन के लिए बंदूकें हैं और पहनने के लिए कपड़े भी हैं। आई कांट सर्वाइव विदाउट दीज थिंग। और इन चीज़ों के बिना मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। आई डिसाइड टू मेक अ बिग क्रॉस। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं एक बड़ा सा क्रॉस बनाऊंगा। आई पुट द क्रॉस ऑन द बीच। और उस क्रॉस को मैं बीच पर रख देता हूँ, लगा देता हूँ इनफैक्ट। आई राइट ऑन द क्रॉस द डेट ऑफ माई फर्स्ट डे ऑन द आइलैंड। और जब पहला दिन, जिस दिन मैं उस आइलैंड पर आया था, उस पर मैं अपनी डेट को मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ पर आया कब था। आई वॉन्ट टू कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम। और मैं ये चाहता हूँ
कि मैं यहाँ पर जब आया था तो मुझे एग्जैक्टली याद रहे कि वो टाइम क्या था। द क्रॉस इज़ माई कैलेंडर, और ये जो क्रॉस मैंने बनाया ये मेरे कैलेंडर के जैसा ही है। आई मेक अ स्मॉल कट इन द क्रॉस एवरी डेज के अकॉर्डिंग, हर दिन मैं एक उस पर छोटा सा कट लगा देता हूँ। एवरी संडे द कट इज़ लॉन्गर, और संडे का जो कट होता है वो बड़ा होता है। दिस कट शोज द एंड ऑफ द वीक, और इसका मतलब होता है कि हफ्ते का एंड हो चुका है। द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग कट, और जब महीने का लास्ट डे होता है तब भी मैं एक बड़ा सा कट लगाता हूँ। वन डे आई थिंक अबाउट माई सिचुएशन, एक दिन मैं अपनी स्थिति के बारे में सोचता हूँ। आई हैव नेगेटिव थाट्स, तो मेरे दिमाग में नेगेटिव थाट्स आने लगते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। आई वॉन्ट टू चेंज माई नेगेटिव थाट्स, और मैं अपने नेगेटिव थाट्स को चेंज करना चाहता हूँ। आई डिसाइड टू राइट ऑल गुड एंड बैड थिंग्स, तो फिर मैं क्या करता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जहाँ पर मैं अच्छी और बुरी चीज़ें जो मेरे साथ में हुई हैं या फिर जो मेरे पास में हैं उनको लिख सकता हूँ। फर्स्ट आई राइट वॉट इज़ बैड, तो पहले तो मैं वो लिखता हूँ कि जो मेरे साथ में बुरा है। आई एम अलोन ऑन द आइलैंड, ये बुरी बात है कि मैं आइलैंड पर अकेला हूँ। आई हैव नो बडी फॉर अ कॉन्वर्सेशन, मेरे पास में बात करने के लिए कोई नहीं है। आई हैव ओनली अ स्मॉल चांस, और मेरे पास में यहाँ से बचकर निकलने का बहुत कम चांस है। दैट आई कैन सी इंग्लैंड अगेन, और बहुत रेयर होगा कि मैं इंग्लैंड दोबारा से देख पाऊँ। बट आई एम अलाइव, अब वो अच्छी चीज़ें लिखना शुरू करता है। वो बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, ये अच्छी बात है। मैं सेफ़ हूँ, ये अच्छा है। आई हैव माई फ्रीडम, मैं आज़ाद हूँ, मेरे को यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। दैट्स ऑल्सो गुड। आई हैव इनफ फूड, खाने के लिए बहुत सारा खाना है, और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आई डोंट हैव गुड क्लोथ्स, मेरे पास में अच्छे कपड़े तो नहीं हैं, बट आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ क्लोथ्स ऑन दिस आइलैंड, और मुझे टू बी फ्रैंक इस आइलैंड पर ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं है। आई हैव माई डॉग, मेरे पास में मेरा कुत्ता है। ही अंडरस्टैंड सम वर्ड्स, और वो कुछ वर्ड्स समझता भी है। ही अंडरस्टैंड्स व्हेन आई से सिट डाउन, कम हेयर, ब्रिंग इट, डोंट जम्प, डोंट डू इट, और कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने उसको सिखा दिए हैं तो वो मेरी बात को समझता है। जैसे बैठना, जब मैं उसे बुलाता हूँ कि यहाँ आओ तो वो करता है। कोई चीज़ मंगानी हो तो मैं बोलता हूँ ब्रिंग इट, और उछलो मत या फिर ये मत करो। डॉग को मैंने इंस्ट्रक्शन सिखा दिए हैं। आई सी दैट माई सिचुएशन इज़ नॉट परफेक्ट, मेरी स्थिति परफेक्ट तो नहीं है, बट आई हैव ऑल्सो सम गुड थिंग्स इन माई लाइफ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए। आई नीड टू कंसनट्रेट ऑन पॉजिटिव थिंग्स ओनली, और सबसे अच्छी बात यह रहेगी मेरे लिए कि मुझे पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करना चाहिए। आई कॉन्टिन्यू टू मेक माई प्लेस बेटर एंड बेटर, और मैं अपनी जगह जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उसे अच्छा और अच्छा बनाते जाता हूँ। आई मेक अ केप बिगर, और मैं अपनी केप को और बड़ा करते जाता हूँ। आई हैव स्पेस फॉर मैनी थिंग इन द केव, और इतनी जगह मैंने उस केव के अंदर कर ली है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज माई लाइफ इज़ नाउ वेल ऑर्गेनाइज, मैं इस बात को सोचकर खुश हूँ कि मेरी लाइफ अब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ उसकी जगह पर है। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10। क्या होगा इसके आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।